बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणिनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहजी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 62वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब तक हमने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत अंतर्गत एक सैद्धांतिक विषय वस्तु तारतम्य दर्शन का सार मुख्य रूप में विराट विषय को एक आधार बना करके चर्चा करते रहे और कल से हमने विराट विज्ञान दर्पण नामक ये ग्रंथ से विराट प्रसंग को प्रारंभ किया है और कल ये ग्रंथ का परिचय एवं ग्रंथ प्रवेश का प्रसंग में जो मंगलाचरण का प्रसंग है और अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा ने नमः, परमात्मा श्री कृष्ण जी का नमन किया। तो अक्षरातीत श्री कृष्ण संबंधी शास्त्र प्रमाण के विषय की बात हुई और साथ साथ में ये मंगलाचरण अथवा ये प्रार्थना इसका भाव क्या है, इस विषय में हमने अध्ययन किया। मतलब ये विराट विज्ञान दर्पण किताब का पेज नंबर 5, 6, 7, 8 यहाँ तक। अब हम आज पेज नंबर 9 से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें ऊपर विषय शीर्षक में लिखा है विराट ज्ञान की कुंजी करके। तो ये प्रसंग जो है ये पेज नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ तक, यानी कि पेज नंबर 9 से लेकर के पेज नंबर 14 तक जो विषय वस्तु यहाँ पर है, ये कल मैंने जो आत्मसोपान के विषय में कहा था। आत्मसोपान ग्रंथ जो है गुरुजी मंगलदास जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, जो विराट संबंधी है। संपूर्ण शास्त्र का बिल्कुल ही निचोड़ एकदम सूत्रवत रूप में आत्मसोपान के रूप में तैयार किया। तो पूज्य गुरुजी श्री दीनदयाल जी महाराज जी ने ये विराट विज्ञान दर्पण नामक किताब के अंदर ही ये आत्मसोपान को भी जोड़ दिया है, क्योंकि विराट प्रसंगों को जानने समझने के लिए ये आत्मसोपान का जो प्रसंग है एक चाबी, इसीलिए यहाँ पर कहा ना विराट ज्ञान की कुंजी। कुंजी शब्द का अर्थ क्या है? चाबी। तो ये चाबी है। तो इसीलिए पहले हमने विराट संबंधी थीम को क्लियर करने के लिए उस प्रसंग में जब चर्चा किया, तब भी ये आत्मसोपान प्रसंग के शब्द के आधार पर ही विषय वस्तु को चर्चा किया है। अब वही विषय वस्तु जो हमने पहले एक
कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए किताब को खोले बिना उन शब्दावली के हिसाब से चर्चा किया, वो यही किताब के आधार पर अथवा ग्रंथ के आधार पर, चाहे यहाँ विराट विज्ञान दर्पण नामक किताब के अंदर वर्णित प्रसंग हो, चाहे आत्मा सोपान का प्रसंग हो, प्राणेश जी की वाणी की चौपाइयों का सार प्रसंग, उसी प्रसंगों को आधार बना करके हम चर्चा कर रहे थे। तो ये जो विराट प्रसंग में शुरुआत में ही इस तरह से यहाँ विराट ज्ञान की कुंजी करके, कुंजी यानी कि चाबी, ये आत्मसोपान का प्रसंग को यहाँ रखा है, जिसके अंदर पूरा परमधाम से लेकर के अक्षर के अंदर की शक्ति और फिर सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग, सृष्टि विस्तार में कहाँ कहाँ क्या क्या है, बिल्कुल सार शब्द में ये आत्मसोपान के शब्द के द्वारा चिंतन कराया है। तो विषय वस्तु वहाँ पर देखिए, जैसे शुरू हुआ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत करके। जब हमने प्रसंग का वर्णन किया तब विषय वस्तु को कहाँ से प्रारंभ किया? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूँ आपा बीती करके। जब ईश्वर और प्रकृति अथवा क्षर पुरुष आदि नारायण और उनकी इच्छा शक्ति की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, ता दिन की, उस दिन की, आपा बीती, हम आत्माओं में बीती हुई बातें वो वर्णन करते हैं करके परमधाम से विषय वस्तु को प्रारंभ किया। तो परमधाम कहते ही वो परमधाम में परमात्मा स्वरूप का होना, और परमात्मा स्वरूप सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये 9 गुण से ओतप्रोत होना, और वही परमात्मा स्वरूप लीला के लिए एक से अनेक होने के क्रम में सत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, चित का स्वरूप स्वयं श्रीनाथ जी महाराज, आनंद का स्वरूप श्यामा जी, फिर श्यामा जी के भी आनंद से 12,000 आत्माएं, इस तरह से ये सच्चिदानंद का विस्तार प्रसंग के ऊपर चर्चा किया है। उससे भी पहले परमधाम के अंदर ये जो गुण है, इन गुणों के विषय में जो नवीनीकरण प्रसंग के द्वारा, जैसे एक सत को उठाया तो सत के अंदर चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर है, ये प्रसंग के ऊपर सलफल किया है ना। इसी तरह से सब के अंदर सब गुण परिपूर्ण है, इस तरह से परमधाम के अंदर के सच्चिदानंद गुण का वर्णन किया। उसके पश्चात सृष्टि संबंधी बात होने से अक्षरातीत के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। अब अक्षर ब्रह्म के अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो 4 अंतस्करण के रूप में अहम चित्त बुद्धि मन कहा, जिसका नाम सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म। अब अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत उल्टा प्रतिबिंबित रूप में स्वप्न में जाकर के क्षर पुरुष यानी कि आदि नारायण की उत्पत्ति हुई। तो ये प्रसंग का वर्णन किया। तो स्वप्न में जाते समय क्या जाता है? मन। तो मन कौन है? अव्याकृत। तो पूरा मन नहीं जाता है, उसका भी एक अंश शक्ति जाता है। इसका अर्थ अव्याकृत के अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं, उनमें से एक अंश शक्ति सपना के अंदर जाकर के क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई है। तो ये प्रसंग का चर्चा करते हुए फिर हमने क्या कहा? तो अव्याकृत के अंदर की शक्ति को देखें, तो फिर अव्याकृत के अंदर की शक्ति को देखें तो इसके साथ में सत्स्वरूप से शुरू करें। तो सत्स्वरूप के अंदर क्या क्या है, केवल के अंदर क्या क्या है, सबलिक के अंदर क्या क्या है, अव्याकृत के अंदर क्या क्या है, इन सारे स्थान और शक्तियों को देखा। फिर अव्याकृत के अंदर की ये संपूर्ण शक्तियों में से अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म, वो प्रणव ब्रह्म में अपर प्रणव और पर प्रणव, अपर प्रणव किस तरह से प्रतिबिंबित होकर के मोहरूपी जल में निर्जीव अंडाकार रूप हुआ, और उसमें फिर पर प्रणव का शक्ति चेतन रूप में प्रवेश होकर के वो अंडा के अंदर चेतनता प्रवेश होकर वो एक पुरुष की उत्पत्ति किस तरह से हुई, और उनका नाम नारायण यानी कि आदि नारायण रहा। फिर आदि नारायण ने एकोहम बहुश्याम कह करके सृष्टि विस्तार किया। तो आदि नारायण का 4 शरीर का विस्तार प्रसंग वर्णन हुआ, और ये सारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग हुआ।
कहने का अर्थ अक्षरातीत परम धाम में परमात्मा स्वरूप उनके शक्ति से लेकर के अक्षर स्वरूप, अक्षर की शक्ति और उनके सपना का स्वरूप क्षर पुरुष आदिनारायण, उनके अंदर की शक्ति और आदिनारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग, ये संपूर्ण प्रसंग जिस तरह से हमने एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए चर्चा किया है, और तब भी मैंने बीच-बीच में बहुत बार कहा है कि ये आत्मा सोपान के प्रसंग से है करके, तो वही प्रसंग यहाँ अब हम ग्रंथ से देखने जा रहे हैं। ये प्रसंग मैंने इसीलिए थोड़ा सा दोहराया कि पहले उस चीज का हमने वर्णन किया है, इसलिए उसका डिटेल वर्णन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम सीधा सीधा किताब से पढ़े तो फिर वो और ये संबंध नहीं जुड़ा तो फिर हृदय में उस प्रकार का प्रकाश नहीं होता है ना। तो इसलिए आत्मा सोपान के प्रसंग यहाँ जो विराट विज्ञान दर्पण किताब के अंदर ही है, और इसका प्रसंग, इसका भाव परमधाम से यानी कि अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप से ये पूरा सृष्टि विस्तार प्रसंग तक को बिल्कुल ही सारांश रूप में रखा है। इसीलिए इसको कुंजी, कुंजी मतलब क्या बोला, चाबी, उस रूप में लिया है और बिल्कुल ही सूत्र रूप में है। और एक बात मैं बता देता हूं, यहां अक्षर ब्रह्म के अंदर की जो विभूति शक्तियां, सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत के अंदर जो स्थान और जो लीला प्रसंग यहां पर वर्णन किया है, जो हमने पहले क्लास में नोट में जो बात नोट किया है उससे थोड़ा कुछ फर्क है। अब ये फर्क कैसे रहा, तो इसको भी मैं शुरू में ही आपको जानकारी देता हूं। पहले क्लास में जो भी पॉइंट जो नोट कराया है, मतलब सत्स्वरूप के अंदर क्या क्या है, केवल के अंदर क्या क्या है, सबली के अंदर क्या क्या है, अव्याकृत के अंदर क्या क्या है, ये प्रसंग विराट संबंधी वर्णन में ये जो विराट चार्ट है, पाताल से परम धाम तक का जो वर्णन प्रसंग, ये चार्ट में और आगे जाकर के ये ग्रंथ वर्णन करते समय जिस तरह से वर्णन किया है, उस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए वो सार रूप में वो नोट में नोट कराया है। अब यहाँ आत्मा सोपान के प्रसंग में जो वर्णन किया हुआ शब्द यहाँ है, इसके साथ में उसका थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है, तो आपको कोई कंफ्यूज न हो, यहाँ अलग और नोट में अलग, ऐसा कंफ्यूज न हो, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा किताब को पढ़ने से पहले ही खुलासा कर रहा हूं। हम अभी शुरुआती दौर में, ये मतलब पहला राउंड में जा रहे हैं। मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, हम एकदम बेसिक लेवल से ही बात को शुरू करेंगे और हमारा मुख्य ध्येय ये रहेगा कि ये नक्शा के आधार पर जिस तरह से वर्णन किया है, और ये जो विराट विज्ञान दर्पण नामक किताब अथवा अन्य भी किताब, जैसे मैंने कल सृष्टि विज्ञान वर्णन के विषय में वर्णन किया हूं, तो उन किताबों से पढ़ते समय जो भी शब्दावली के हिसाब से वर्णन आने वाला है, उस हिसाब से वो अक्षर की विभूति स्वरूप के अंदर की शक्ति और स्थान का नोट किया गया है। और यहाँ गुरुजी मंगलदास जी के जो आत्मा सोपान में वही सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत के अंदर की शक्ति में शब्दावली थोड़ा फर्क है। ये फर्क होने का कारण ये है कि इसके अंदर और गहराई से है, और गहराई से है। अब उस गहराई से अभी हम अध्ययन करने लगे, चिंतन करने लगे, तो एक ही बार उस चीज को समझना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। कहा ना, इतने सारे ब्रह्मांडों की जो सार तत्व, विराट का जो सार तत्व यहाँ इतने कम शब्दों में रखा है, इसीलिए बहुत ही गहरी गहरी बात को बहुत सार शब्द में समेट करके रखा है, इसलिए कुंजी करके कहा ना, चाबी करके कहा, इसलिए बहुत गहरा प्रसंग है और एक ही बार हम उस गहराई से समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने ये व्याख्या किया हुआ जो किताब है और ये जो चार्ट में जो सहजता के साथ में वर्णन किया है, उस हिसाब से समझ सके तो उस हिसाब से नोट कराया हूं।
और आगे मैं ये भी जानकारी देके रखता हूं। अब हमारा अध्ययन मनन चिंतन एक बार पढ़ा और खत्म हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इफ हम फर्स्ट राउंड जा रहे हैं, अब ये फर्स्ट राउंड में अभी तक जितने विषय का एक आधार बनाया है और उसी के आधार पर फिर ये किताब से हम पढ़ते जाएंगे। एक बार ये सारे विषय जिस तरह से अभी हमने लेक्चर के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर किया है, इसी बात को ये विराट विज्ञान दर्पण ग्रंथ के माध्यम से एक एक शब्द शब्द के ऊपर चिंतन करते जाएंगे और दिल दिमाग में जिस प्रकार का एक प्रकाश अनुभव होगा, ये सारी चीज दिल दिमाग में बैठने के बाद फिर हम सेकेंड राउंड में यही विराट विषय को अध्ययन के लिए चिंतन के लिए बैठे, तब ये आत्मा सोपान के अंदर जो शब्दावली है, किस आशय में किस भाव में ये शब्दावली रखा है, उस बात को हम समझ सकते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आपका नोट में जो शब्दावली है उससे यहाँ थोड़ा कुछ फर्क पड़ सकता है, तो उस समय में आपको ये कंफ्यूज न रहे कि नोट में और यहाँ आत्मा सोपान के शब्द में अंतर क्यों। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, जो शब्द नोट कराया है वो किताब के आधार पर है और ये नक्शा के आधार पर है, और यहाँ आत्मा सोपान के अंदर जो है वही बात है, परंतु और गहराई के चिंतन से है। हमारे हृदय के अंदर की जो एक वृत्ति है, शक्ति है, उसको तो जितनी गहराई से चिंतन किया और गहराई और गहराई और गहराई होता है ना, उस हिसाब से है। तो ये भी मैंने यहाँ किताब के शब्द को पढ़ने से पहले ही आपकी जानकारी के लिए कहा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब यहाँ से हम ये पढ़ेंगे, शब्द तो यहाँ है ही, साथ में आपको साइड में जो पहले क्लास में जो पॉइंट जो नोट किया है उसको भी साथ में रखते जाइए, और यहाँ पढ़ते पढ़ते ये यहाँ इस तरह से है और नोट में हमने इस तरह से लिखा है, ये भी जानकारी होगी। और दोनों का संबंध तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। इतना जानकारी दिया, तो आइए अब हम ये पेज नंबर 9 में, जैसे ऊपर पहले ही कहा, विराट ज्ञान की कुंजी करके है और सृष्टि उत्पत्ति से भी पूर्व सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, वहां से विषय वस्तु को प्रारंभ किया है। तो शुरू में देखिए, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत, जो गीता के भाषा से जिन्हें उत्तम पुरुष कहा, जो परमात्मा है वो अक्षरातीत। अब यहां मैंने जैसे कहा ना, बिल्कुल ही सार रूप में है, हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूं, और ये पहले हमने कुछ प्रसंगों को व्याख्या के माध्यम से खुलासा किया है, वो कंसेप्ट दिल दिमाग में है, उसके हिसाब से ये हम सहजता से समझ सकते हैं। इसलिए ये एकदम श्रृंखलाबद्ध निरंतर कक्षा संचालन होने का कारण क्या है, यही है। 20 से प्रसंगों को उठा करके ये समझना मुश्किल होता है ना, तो इसीलिए अब हम वो पहले जो एक थीम के ऊपर चर्चा किया है उसी के आधार पर यहाँ के शब्द को प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ कहा, सत पूर्ण है चिद और आनंद से, फिर चिद पूर्ण है सत और आनंद से, आनंद पूर्ण है सत और चिद से। शब्द इतना ही है। अब इसके अंदर हमें क्या समझना पड़ेगा, सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते ही पहले ये जो सत चिद और आनंद 3 गुण आया ना, इसमें पूरा गुण कितने हैं, 9 गुण है। और 9 गुण में से जैसे सत पूर्ण है, 1 गुण पूर्ण है, तो ये 9 गुण का ही विस्तार करते समय यहाँ तो सूत्र रूप में सत पूर्ण है चिद और आनंद से आया, ये सूत्र है। इसके द्वारा हमें पूरा व्याख्या किस तरह से समझना होगा, सत पूर्ण है चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से। तो ये सूत्र जो हमने पहले ही सलफल किया है वो यहां से विस्तार करके समझना होगा। तो सच्चिदानंद का व्याख्या हुआ। चलो अब आगे कहा, सृष्टि संबंधी विषय होने से बिल्कुल ही सार शब्द में यहां पर वर्णन किया है, इसीलिए सीधा अक्षर ब्रह्म के विषय में कहा। अब हमें पता है सच्चिदानंद में से चिद घन स्वयं श्रीराज जी, आनंद स्वरूप श्यामा जी और सत का स्वरूप अक्षर।
अब उसमें से सृष्टि संबंधी अक्षर ब्रह्म है। इसीलिए अब अक्षर ब्रह्म कौन है? तो अक्षर कह करके यहां बताया, देखिए सत की अनेकों कलाओं में से एक कला। समझ में आई बात? तो यही वर्णन हमने पहले किया है। अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज, उनकी सत की अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। उदाहरण क्या है? सागर में एक बूंद। तो ये सारा वर्णन हमने पहले ही किया है, जो इसी के आधार पर था। तो सत की अनेकों कला में एक कला कहा ना, ये अक्षर का परिचय है। अब उसके बाद देखिए सत स्वरूप करके आया। तो ये अक्षर ब्रह्म का चार अंतस्करण के विषय की बात है, जिन्हें चार विभूति स्वरूप भी कहा है, चार पाद भी कहा है। अहम, चित्त, बुद्धि, मन, है ना। अहम का नाम सत्स्वरूप, चित्त का नाम केवल, बुद्धि का नाम सबलिक, मन का नाम अव्याकृत कहा। तो उसमें पहला सत्स्वरूप। अब सत्स्वरूप के अंदर की शक्ति का वर्णन करते समय सत्स्वरूप में 5 स्थान है, परंतु 2 स्थान का वर्णन किया है करके मैंने तब कहा हूं। और सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म का अहम अंतस्करण है, हमने इस तरह से वर्णन किया है। ठीक है। अब यहां पर देखिए सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म का मौन स्वरूप करके बताया। तो नोट के शब्द से और यहाँ के शब्द से देखेंगे तो थोड़ा अंतर जैसा हुआ ना। नोट में हमने अक्षर ब्रह्म का अहम कहा है, यहाँ सत्स्वरूप के लिए अक्षर ब्रह्म का मौन स्वरूप कहा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, हमने जो नोट किया है अथवा पहले जो थीम में जो भी विषय चर्चा किया है, ये पहली आवृत्ति है, ये फर्स्ट राउंड है। और यहां पर जो शब्दावली है ये बहुत गहराई के चिंतन से है। तो इसीलिए यहां सत्स्वरूप के लिए अक्षर ब्रह्म का मौन स्वरूप करके कहा। तो अभी मैं अक्षर ब्रह्म के मौन स्वरूप करके यहां की यथार्थ बात को, किस भाव से यहां ये मौन स्वरूप शब्द आया है, उस भाव से अगर बताऊं तो फिर आपको क्या होगा, एक प्रसंग एक तरफ, दूसरे प्रसंग दूसरी तरफ, तो फिर पकड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है। दोनों सही है। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा, यहां जो शब्दावली है इसको हम फिर सेकंड राउंड ये बैराट विषय के ऊपर चिंतन करने के लिए बैठेंगे। तो ये फर्स्ट राउंड में जो आने वाले जितनी भी शब्दावली अच्छी तरह से दिल दिमाग में बैठने के बाद फिर उसको समझना बहुत ही सहज पड़ता है। फिर भी मैं जरा सा हिंट्स बता देता हूं कि यहां पर अक्षर ब्रह्म का मौन सत्स्वरूप कहने का अर्थ फिर ऐसा नहीं कि फिर ये मौन सत्स्वरूप कहा तो फिर बुद्धि चित्त अहम को उल्टा करके अहम अव्याकृत हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म का मन कहा, ये प्रसंग सृष्टि विस्तार प्रसंग में है। तो ये मन मतलब अहम के अंदर भी अहम चित्त बुद्धि मन है ना। तो अहम के अंदर भी अहम चित्त बुद्धि मन में से मन, उस अर्थ में ये सत्स्वरूप को अक्षर ब्रह्म का मन करके कहा है। फिर भी मैं कहता हूं इस विषय में हम अभी ज्यादा विषय वस्तु को नहीं बढ़ाएंगे, सार रूप में हम भाव इतना ही रखेंगे। ये बहुत ही गहरी चिंतन का विषय है, इसको हम सीधा सीधा अभी अध्ययन करके जाएंगे। अपने दिल दिमाग में बिठाने के लिए, समझने के लिए पहले जो नोट किया है उस हिसाब से याद करके जाएंगे, और इसको फिर बाद में सेकेंड आवृत्ति चिंतन करते समय यहाँ जो भी शब्दावली जिस भाव से रखा गया है उस भाव से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो इतना कहा करके अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो सत्स्वरूप के लिए अक्षर ब्रह्म का मौन स्वरूप कहा। अब सत्स्वरूप के 4 स्थान कहा। तो सत्स्वरूप के 4 स्थान में महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। महाकारण में परमधाम अक्षरधाम, कारण में परमधाम अक्षरधाम, सूक्ष्म में परमधाम अक्षरधाम, और स्थूल में केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म अथवा चिद्रूपाक्षर करके कहा। तो सत्स्वरूप के स्थूल में केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म आया। स्थूल मतलब अंतस्करण के भाषा से कहे तो मन। तो देखिए, तो
ये स्थूल शब्द को अंतस्करण के भाषा में मन कहे तो केवल और सबली क्या हुआ? सत्स्वरूप का मन हुआ। लेकिन हमने नोट में क्या किया है? केवल अक्षर ब्रह्म का चित्त अंतस्करण है, सबलिक अक्षर ब्रह्म का बुद्धि अंतस्करण है। लेकिन यहां के शब्द के हिसाब से क्या हुआ? सत्स्वरूप ब्रह्म का स्थूल मतलब सत्स्वरूप का मन, तो मन में केवल और सबलिक आया। इसलिए मैंने कहा ना, ये गहरी प्रसंग से है। तो आपके दिल दिमाग में इतना ही रहे, इसको बाद में फिर से चिंतन करके और गहराई से समझना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। सीधा सबलिक ब्रह्म के 4 स्थान करके कहा। तो सत्स्वरूप के बाद तो केवल है, परंतु यहां केवल वर्णन नहीं किया है, इसीलिए कि केवल में कोई विभाजन नहीं है और केवल के साथ में सृष्टि का कोई संबंध नहीं है। तो यहां आत्मसोपान के इन शब्दों के द्वारा सृष्टि संबंधी विषयों का सार प्रसंगों को यहां रखा है। इसलिए केवल को छोड़ करके सीधा सबलिक में आए, और सबलिक में क्या है? 4 स्थान है करके कहा। और महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, यहां देख रहे हैं आप। महाकारण में महारास, कारण में गोलोक, सूक्ष्म में चिदानंद लहरी और स्थूल में अव्याकृत ब्रह्म अथवा सद्रूपाक्षर कहा। देखिए तो अब यहां पर भी सबलिक ब्रह्म का स्थूल में अव्याकृत बताया। स्थूल शरीर के भाषा से है, अंतस्करण के भाषा से कहे तो स्थूल क्या है? मन। तो स्थूल अव्याकृत कहने का मतलब मन अव्याकृत है। तो कहां पहुंची बात? हमने सीधा सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत को अक्षर ब्रह्म का अहम चित्त बुद्धि मन इस भाषा से वर्णन करके आया है ना। परंतु यहां के शब्द से क्या दिखाई दे रहा है? अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप सत्स्वरूप, सत्स्वरूप के भी अहम चित्त बुद्धि मन में से मन केवल और सबलिक, और उसमें से सबलिक को लिया, और सबलिक का भी मन अव्याकृत। स्थूल मतलब मन है ना, अव्याकृत, तो इस हिसाब से आया है। इसीलिए मैं फिर भी कहता हूं ये थोड़ा गहराई के प्रसंग से है। तो अव्याकृत के लिए सबलिक का स्थूल कहा। ठीक, तो ये तो यहां के शब्द से है, परंतु फिर भी मैं जो बात पहले भी बताया हूं, फिर भी एक बार दिल दिमाग में कंफ्यूजन न हो इसलिए रिकैप करा रहा हूं। सत्स्वरूप को हमने 2 भाग में समझा है, निर्मल चेतन और महाकारण। निर्मल चेतन में स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म, महाकारण में मूल प्रकृति, ये कहा है। केवल धाम परम धाम का प्रतिबिंब होने से वहां पर कोई भी विभाजन नहीं है। और सबलिक में 5 स्थान है, परंतु 4 स्थान का वहां पर वर्णन है। तो 5 स्थान क्या क्या है? निर्मल चेतन, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। निर्मल चेतन में स्वयं सबलिक ब्रह्म है, महाकारण में अखंड रास है, कारण में अखंड ब्रज अथवा गोलोक है, और सूक्ष्म में चिदानंद लहरी है। तो इस तरह से कहा है। और स्थूल के संदर्भ में अव्याकृत का महाकारण ही सबलिक का स्थूल है। इस तरह से हमने समझा है। तो समझने के लिए उसी हिसाब से समझेंगे, उसी के आधार पर ही ये चार्ट में वर्णन और आगे किताबें वर्णन होना है। और ये जो आत्मसोपान के जो शब्द है ये थोड़ा गहरी चिंतन से है, इसलिए इसको भी हम देख के जा रहे हैं। तो चलो अब हम चलते हैं फिर पेज नंबर 10 में अव्याकृत करके आया। तो देखिए ऊपर अव्याकृत अथवा ब्रैकेट में अक्षर करके कहा, क्योंकि वो सृष्टि संबंधी होने से अव्याकृत के द्वारा सृष्टि विस्तार होना है, परंतु नाम अक्षर का जुड़ता है, इसलिए साथ में यहाँ पर अक्षर शब्द ब्रैकेट में रखा है। तो कहा अव्याकृत के 4 स्थान। तो 4 स्थान कहने से सीधा सीधा महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तो यहां देखिए महाकारण में पुरुष लीला, गोलोक लीला और रास लीला, इतना ही शब्द रखा है। 3 है ना। हमने नोट में महाकारण में क्या कहा है? महाकारण को 4 भाग किया,
शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध स्थूल। और शुद्ध महाकारण में प्रतिबिंब रास, शुद्ध कारण में प्रतिबिंब ब्रज, शुद्ध सूक्ष्म में पुरुष लीला, चार दीप, और शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति। ये शब्द के द्वारा नोट किया है। और यहां पुरुष लीला कहा, ये शुद्ध सूक्ष्म की बात है। गोलोक लीला कहा, शुद्ध कारण की बात है। महारास कहा, शुद्ध महाकारण की बात है। बात वही है। और स्थूल में जो सुमंगला शक्ति है वो यहां पर नहीं है। उसका कारण मूल रूप में वो चिदानंद लहरी ही है। सृष्टि विस्तार के प्रसंग में चिदानंद लहरी ही सुमंगला शक्ति के रूप में आने वाले हैं। तो मूल रूप में तो वहां पर सुमंगला शक्ति नहीं रहता है ना, इसीलिए वो मूल शक्ति चिदानंद लहरी में ही होने के भाव से यहाँ 3 स्थान ही बताया है। ठीक, तो इसको भी हम देख रहे हैं और उसको भी साथ में जोड़ रहे हैं। तो महाकारण में समझने के लिए हम 4 स्थान, 4 लीला को समझेंगे। और कारण में आइए, अव्याकृत का कारण में क्या है? अखंड 7 शून्य और 7 शोर करके यहां कहा है, वो अखंड 7 शून्य ही है। और सूक्ष्म, सूक्ष्म में क्या है? काल निरंजन शक्ति, वो नोट में भी वही है। और स्थूल, तो अव्याकृत के स्थूल में प्रणव ब्रह्म। ठीक, अब अव्याकृत का स्थूल में प्रणव ब्रह्म में आने के बाद आगे देखिए, प्रणव ब्रह्म के 5 स्थान करके कहा है। और ये तो जब हमने पहले क्लास का प्रसंग आगे बढ़ा रहे थे तब भी मैंने एक बार प्रणव ब्रह्म के अंदर के सारे शक्तियों को एक बार कंसेप्ट वर्णन करके फिर ये किताब से एक बार हमने पहले ही पढ़ा है, देखा है। ठीक है, तो अब प्रसंग में आ रहे तो फिर उसको देखना है। तो अव्याकृत के स्थूल प्रणव ब्रह्म के प्रसंग में हमने 2 प्रकार से उसका विभाजन किया। पहला 2 भाग किया, तो प्रणव ब्रह्म का 2 भाग क्या क्या है? पर प्रणव और अपर प्रणव। पर प्रणव में क्या है? गायत्री शक्ति, और अपर प्रणव में ज्योति स्वरूप। और फिर वही प्रणव ब्रह्म को 5 स्थान में वर्णन किया है। साथ में आप नोट भी रख रहे हैं, उसमें भी देखते जाइए और किताब में भी देखते जाइए, दोनों तरफ से हमें कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, तो 5 स्थान में वर्णन किया, तो 5 स्थान क्या क्या हुआ? निर्मल चेतन, शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध स्थूल। इसमें से दो यानी कि निर्मल चेतन और शुद्ध महाकारण पर प्रणव में, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध स्थूल, ये 3 स्थान अपर प्रणव में आया। और ये 5 स्थान के अंदर क्या क्या है यहां तो है ही, फिर भी मैं उसको अपने दिमाग में ही रिकैप हो उस हिसाब से बता रहा हूं। तो ओम ये शब्द है, और जिसको प्रणव कहा, जिसके अंदर 5 शक्ति है। प्रणव मतलब 5। तो ओम में क्या क्या था? अ, उ, म, अर्धमात्रा और बिंदु। इसी के माध्यम से 5 तत्व, पंचदेव, पंचवेद, इसका विस्तार का प्रसंग हमने चर्चा किया था। और ये पंचमात्रा का ही स्थान पंच स्थान है ना। तो ये सारा प्रसंग जिस हिसाब से पहले थीम चर्चा किया है, अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म के अंदर, वही बात यहाँ पर है। तो इसीलिए अब हम सीधा सीधा पढ़ेंगे, आपके नोट में भी है और दिल दिमाग में भी है, और उसी चीज को यहाँ से पढ़ करके इसको भी समझेंगे। तो देखिए, प्रणव ब्रह्म के 5 स्थान। निर्मल चेतन, बिंदु मात्रा, स्वसंवेद, सदाशिव देवता तथा आकाश तत्व का सूक्ष्मतम रूप है। ठीक है, इस विषय में हम पहले ही क्लियर हो चुके हैं, बस किताब के प्रसंग से आ रहे हैं, उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ महाकारण कहा, परंतु हमें समझना सहज हो, इसीलिए कोई भी एक स्थान को फिर उसके अंदर विभाजन करते समय आगे शुद्ध शब्द आता है, इसलिए हमने नोट में शुद्ध महाकारण करके लिखा है, और दिमाग में वही बिठाएंगे तो सहज पड़ेगा। तो महाकारण यानी कि शुद्ध महाकारण में क्या है? अर्धमात्रा, गायत्री शक्ति, अथर्ववेद,
ईश्वर देवता तथा वायु तत्व का सूक्ष्मतम रूप है। ठीक, फिर देखिए यहां कारण कहा है, परंतु नोट में शुद्ध कारण करके हमने लिखा है। तो शुद्ध कारण अथवा कारण में मकार मात्रा, सामवेद, रुद्र देवता, आह्वन्य अग्नि तथा तेज तत्व का सूक्ष्मतम रूप है। फिर आगे सूक्ष्म में, सूक्ष्म मतलब शुद्ध सूक्ष्म, उकार मात्रा, यजुर्वेद, विष्णु देवता, दक्षिणाग्नि तथा जल तत्व का सूक्ष्मतम रूप है। फिर स्थूल यानी कि शुद्ध स्थूल में अकार मात्रा, ऋग्वेद, ब्रह्मा देवता, ग्राह्यपत्याग्नि तथा पृथ्वी तत्व का सूक्ष्मतम रूप है। तो इस तरह से प्रणव ब्रह्म के अंदर 5 स्थान के अंदर के शक्तियों के विषय में भी चर्चा किया। तो ये हुआ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के 4 विभूति यानी कि सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत और उनके अंदर की शक्ति। तो अव्याकृत के अंदर भी जो 4 स्थान में से प्रणव ब्रह्म तक की शक्ति का विस्तार, परमधाम से लेकर के यानी कि अक्षरातीत से लेकर के ये प्रणव ब्रह्म तक। तो यहां तक सच्चिदानंद का अंशांश का वर्णन करके कहा है ना, अक्षरातीत श्रीराज जी सच्चिदानंद स्वरूप है, तो अक्षर ब्रह्म भी सच्चिदानंद स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है तो उनके जो 4 अंतस्करण रूप, 4 विभूति स्वरूप, सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत सब सच्चिदानंद है। और अव्याकृत सच्चिदानंद है तो अव्याकृत के अंदर के 4 स्थान, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल के अंदर की सारी ये सच्चिदानंद है। मतलब ये प्रणव ब्रह्म तक सारा सच्चिदानंद का विस्तार है। गुण में, शक्ति में देखें तो मात्रा सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में, अंशांश रूप में उतरता आया है। इसलिए यहां तक वर्णन होने के बाद अब आगे शब्द क्या है देखिए। तो यहां तक मतलब अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म तक कहां से शुरू किया था? पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप से वर्णन शुरू किया था ना, तो वहां से लेकर के यहां प्रणव ब्रह्म तक आने के बाद अब कहा यहां तक सच्चिदानंद के अंशांश का विस्तार है। अंशांश, अक्षरातीत का अंश अक्षर, अक्षर का अंश सत्स्वरूप, सत्स्वरूप का अंश केवल, केवल का अंश सबलिक, सबलिक का अंश अव्याकृत, अब अव्याकृत में भी उसका अंश प्रणव ब्रह्म। इस तरह से उतरने से अंशांश का वर्णन शब्द आया है। ठीक है, इसके आगे सच्चिदानंद का उल्टा प्रतिबिंब अर्थात असत, जड़, दुख का विस्तार निराकार नींद के भीतर होकर है शब्द आया इसके आगे। इसके आगे मतलब अब आगे प्रश्न का क्या वर्णन करना है? सृष्टि संबंधी वर्णन करना है ना, इसीलिए आगे शब्द कहने का मतलब वैसे जागृत लीला के प्रसंग में देखे तो अव्याकृत का स्थूल में जो प्रणव ब्रह्म शक्ति है ये अंतिम है, परंतु यहां इसके आगे शब्द क्यों आया? अब अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत के द्वारा सृष्टि विस्तार प्रसंग वर्णन करना है, इसलिए अब आगे जो प्रसंग वर्णन होने जा रहा है वो प्रसंग क्या है अथवा वो स्थान क्या है? सच्चिदानंद का उल्टा प्रतिबिंब असत, जड़, दुख में से अथवा निराकार नींद के अंदर से होकर के विस्तार है करके बिल्कुल सार शब्द में इस तरह से रखा। तो ये पेज नंबर 9 में और 10 में 2 पेज में करके जो शब्दावली है ये अक्षरातीत अक्षर अथवा अक्षर के भीतर के मूल शक्ति मूल स्थान में इस तरह से विद्यमान है। ये जागृत की अवस्था के अंदर की बात है। अब आगे पेज नंबर 11 की तरफ हम प्रस्थान करें। अब पेज नंबर 11 के अंदर वो प्रसंग को यहां रखा है कि अक्षर ब्रह्म का मौन स्वरूप अव्याकृत के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति मतलब सृष्टि का आदि ईश्वर जो स्वयं आदि नारायण है उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई और क्षर पुरुष आदि नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार किस तरह से हुआ,
ये प्रसंग को बिल्कुल ही सार रूप में यहाँ शब्दावली रखा है। तो इसको पढ़ने से पहले, वैसे हमने पहले इस विषय में खुलासा कर चुके हैं, फिर भी पहले सुनते समय एक समझने का जहां तक प्रयास किया है, दिल दिमाग में जहां तक बैठा है, उसी चीज को मैं फिर से एक बार रिकैप करा रहा हूं, ताकि उस चीज को और फ्रेशनेस हो, समझने में सहज हो, और उसी के हिसाब से ये शब्दावली क्लियर होते जाए। ठीक है। तो सृष्टि उत्पत्ति प्रसंग में हमने क्या कहा, वैसे मूल रूप में देखें तो परमधाम की जागृत लीला, अष्टप्रहर की लीला प्रसंग चर्चा किया है। ये तो लंबी प्रसंग है, और आज के दिन अक्षर और सखियों का एक आपस में देखना हुआ। जैसे ही परमधाम के अंदर वो अनंत आत्माओं को देखा, तो अक्षर ब्रह्म के हृदय में एक विचार, यानी कि मन में एक प्रश्न आया। क्या है वो? ये अनंत आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं? वो लीला दर्शन करने को मिलते तो। ये कब की बात है? आज के दिन। समय देखे तो लगभग 9 बजे का समय, सुबह का समय है। तो यही विचार को लेकर के अक्षर ब्रह्म वापस लौट करके अक्षरधाम में आए, और यही विचार में वो अनंत आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं, वो लीला दर्शन करने को मिले तो करके इसी विचार में डूबते डूबते समय कितना हुआ? 4:30 बजे का समय हुआ। अक्षरातीत श्रीराज जी के हृदय में योजना क्या है? अक्षर ब्रह्म के खेल परमधाम की आत्माओं को दिखा करके परमधाम में श्रीराज जी की पातशाही और अद्वैत ईश्वर का पहचान कराना। इसीलिए अब श्रीराज जी ने ही अक्षर ब्रह्म के ऊपर अपना हुकुम रूपी शक्ति को प्रयोग करके स्वप्निक रूप में सृष्टि का उत्पत्ति कराया है। तो 4:30 बजे के समय में अक्षरातीत श्रीराज जी ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामुशी का पर्दा डाला। ये प्रसंग वर्णन किया है ना, तो उस जगह में हमने एक चौपाई जोड़ दिया है। चौपाई क्या है? मोह, अज्ञान, भ्रमण, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नीद के निराकार निर्गुण करके। तो यहां 9 प्रकार के गुण हैं। कहने का अर्थ, अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामुशी का पर्दा पड़ते ही अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के कहां चले गए? नींद में अथवा सपना में। तो अक्षर ब्रह्म सपना में जाकर के अपने आप को किस रूप में पाया? सपना के शरीर के रूप में पाया, और अक्षर का सपना का शरीर का नाम ही क्षर पुरुष है, उन्हें ही आदिनारायण कहा है। तो इस तरह से आदिनारायण की उत्पत्ति प्रसंग हुई। तो उसी चीज को फिर हमने आत्मसोपान के शब्द के माध्यम से भी चर्चा किया। कैसे? अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म में 2 स्थान है, अपर प्रणव और पर प्रणव। उसमें पहले अपर प्रणव शक्ति उल्टा प्रतिबिंबित होकर के मोहरूपी जल की उत्पत्ति हुई, और उसमें निर्जीव अंडा 1000 वर्ष तक उसमें तैरता रहा। फिर काल कर्म स्वभाव से उस निर्जीव अंडे में अव्याकृत का जो प्रणव ब्रह्म है, वो प्रणव ब्रह्म में से पर प्रणव शक्ति शुद्ध चेतन के रूप में वो निर्जीव अंडा के अंदर प्रवेश हुआ। फिर वो निर्जीव अंडा सजीव होकर के अंडा फोड़ करके बाहर एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, और उनका नाम क्या रखा गया? मोहरूपी जल में अयन यानी कि घर बनाया, जो मोहरूपी जल स्वयं नर यानी कि अव्याकृत पुरुष के द्वारा उत्पत्ति हुए हैं। इसीलिए नार में यानी कि पानी में अयन घर बनाने वाले, जिनका नाम क्या रखा? नारायण। और आगे आदि शब्द जुड़ा। क्यों? स्वप्निक सृष्टि के अंदर आदि यानी कि सूर्य के पुरुष है ये, इस अर्थ में आदि शब्द जुड़ा। ठीक है। और ये पुरुष ने यानी कि जिनका नाम रखा गया आदि नारायण, अथवा जो क्षर पुरुष है, अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अपने आप को असत्सा माना, फिर मैं एक हूं अनेक हो जाऊं ऐसी इच्छा की, तब इच्छा शक्ति पैदा हुई करके आदि नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग चर्चा किया है ना। उस समय भी हमने ये पढ़ करके ही थोड़ा कुछ प्रसंगों को और समझने का प्रयास किया। अब हम विधिवत रूप में ग्रंथ से जा रहे हैं,
तो उस बात को फिर से मैंने ये रिकैप कराया। इसका उद्देश्य ये है, पहले यही विषय वर्णन करते समय एक विषय वस्तु को जानकारी देने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए उस हिसाब से वर्णन किया था। और तब कुछ विषय वस्तु में थोड़ा कुछ कंफ्यूज जैसा हुआ भी हो, पूरी तरह से अगर दिल दिमाग में नहीं भी बैठा हो, फिर भी अंदर एक ये विचार रखा है कि चलो अभी मेन थीम क्लियर करते जा रहे हैं, बाद में फिर इसको किताब से अध्ययन करते समय इसको समेटते ले आएंगे करके, उस बात को दिल दिमाग में रख करके पहले मेहनत किया है। परंतु अब हम किताब से जा रहे हैं, अब तो एक एक शब्द शब्द क्लियर होते जाना पड़ेगा। बाद में जाकर के हमने अभी जो लेक्चर में जितने भी शब्द प्रयोग किया है, वो सारा का सारा शब्द दिल दिमाग में नहीं रहेगा, और उसमें से कोई सेलेक्टेड जो शब्दावली है, विषय है, जो नोट में लिखा है, और वहां पर भी सभी विषय वस्तु खुलासा हो, क्लियर हो, ये भी संभव नहीं है। और पीछे तक एक आधार जो गाइडलाइन हमारे साथ क्या रहेगा, ये किताब। इसीलिए किताब की एक एक शब्दावली में खुलासा होकर के समझ करके जाना होता है। एक बार अच्छी तरह से समझ करके पढ़ने के बाद क्या है ना, जहां तक दिल दिमाग में वो बात बैठेगी, यदि कदाच कारणवश बाद में कुछ पॉइंट दिल दिमाग से उतर भी गया हो, भूल भी गया हो, फिर भी हम जब किताब को खोल करके देखेंगे, पढ़ेंगे, तो एक बार पूरी तरह से समझी हुई बात अगर दिल दिमाग से उतर भी गया हो, भूल भी गया हो, फिर से खोल करके देखने से और थोड़ा सा चिंतन करने से वो समझ में आ जाता है। इसलिए नोट एक सहायक है और ये किताब मुख्य आधार है, इसलिए उसको पूरी तरह से दिल दिमाग में बैठ जाए। इसलिए यहाँ से शब्द पढ़ने से पहले वो पहले जो बात वर्णन हो चुका है उसको मैंने फिर से दोहराया। ठीक है, अब देखिए इसी बात को जो पहले भी हमने वर्णन किया, अभी मैंने थोड़ा सा रिकैप कराया, लेकिन मैंने नक्शा से नहीं बताया हुआ। नक्शा आपके दिल दिमाग में ऑटोमेटिक होना चाहिए। यहां पर बोर्ड में ये जो नक्शा लगाया हूं, ये तो क्षर ब्रह्मांड का नक्शा है। जो पाताल से वर्णन शुरू होना है ना, ये तो यहां से शुरू होगा करके उस हिसाब से रखा हूं। बाकी वो ऊपर लंबा नक्शा में ऊपर है, लेकिन आपके दिल दिमाग में परम धाम पहले गोल गोल बना करके काफी बार चर्चा किया है। फिर अक्षरधाम, सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत करके, अव्याकृत का भी 4 स्थान, फिर प्रणव ब्रह्म 2 स्थान, 5 स्थान, ये सारा वर्णन हो चुका है। तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है दिल दिमाग में नक्शा है। अगर अभी भी वो नक्शा पूरी तरह से दिल दिमाग में नहीं आया है, तो आप अपने स्वाध्याय के समय में ये नक्शा को खोल करके भी देख सकते हैं, और बाद में फिर पाताल से वर्णन करते करते जाते समय उसको भी पूरी तरह से फाइनल करते जाना है, वो भी है। तो अब ये सृष्टि उत्पत्ति संदर्भ में जो प्रसंग हम वर्णन कर रहे हैं, उसी चीज को यहाँ किस तरह से वर्णन किया है इसको पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब पेज नंबर 11, अब सृष्टि उत्पत्ति प्रसंग शुरू हो रहा है। अब आगे अव्याकृत अक्षर के स्वप्न संसार का विस्तार, निराकार स्वप्न का ब्रह्म, मोह, अज्ञान, भ्रम, कर्म, काल, शून्य, नींद, निर्गुण, निरंजन। यहां पर शब्द ही है जो 9 शब्द है, जो हमने वो चौपाई के द्वारा यही शब्द के ऊपर चर्चा किया है। मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के, निराकार, निर्गुण जो चौपाई है ना, वो चौपाई के अंदर यही 9 गुण तो है। अब आगे देखिए, अव्याकृत अक्षर का प्रतिबिंब मोहरूपी समुद्र में पड़ा। ठीक है, अब यहां व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, जो कंसेप्ट दिमाग में बैठ चुका है, तो उस हिसाब से यहां शब्द शब्द पढ़ते समय पूरा वो नक्शा, थीम दिल दिमाग में स्वयं प्रकाशित होना पड़ेगा। अब इसके ऊपर मैं फिर व्याख्या करने लगूं तो फिर यहाँ का शब्द का जो सेटिंग जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए जैसा शब्द यहाँ गुरु जी के शब्द में है उसी हिसाब से समझना होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन जैसा हुआ तो आगे पीछे भी हम छलफल कर सकते हैं। अव्याकृत अक्षर का प्रतिबिंब मोहरूपी समुद्र में पड़ा। ठीक है, ये लाइन समझ में आया। वह प्रतिबिंब निर्जीव अंडाकार होकर 1000 वर्ष तक मोहरूपी जल में तैरता रहा।
ये शब्द इस तरह से आया है। तो ये मोहरूपी जल और निर्जीव अंडा अव्याकृत की प्रणव ब्रह्म में भी कौन सी शक्ति के द्वारा आया है? अपर प्रणव के द्वारा आया है। वहां तक हमने खुलासा किया है। ठीक है, मोहरूपी जल में तैरता रहा। काल कर्म स्वभाव से उस निर्जीव अंडे में अव्याकृत का मन प्रवेश होकर सजीव हुआ। अब यहां तो शब्द आया अव्याकृत का मन प्रवेश होकर, तो हमने इसमें अव्याकृत के मन में भी कौन सी शक्ति? प्रणव ब्रह्म के दो स्थान में से पर प्रणव वाला शक्ति, अव्याकृत का मन ही है ना। तो अपर प्रणव निर्जीव अंडाकार और मोहरूपी जल प्रतिबिंबित रूप में, पर प्रणव चेतन रूप में। तो वही बात यहां आया, अव्याकृत का मन प्रवेश होकर सजीव हुआ और अंडे को फोड़कर बाहर आया। तब अपने स्थान और अपने आप को जानना चाहा। जो एक पुरुष के उत्पत्ति हुए ना, उन्होंने न जानने पर अपने आप को असत्सा माना। इसका मतलब उन्होंने जान नहीं सका अपने आप को, इसलिए अपने आप को असत्सा माना। तब नर अव्याकृत से पैदा नार मोहरूपी जल में अयन घर बनाया, तब नारायण नाम हुआ। अब यहाँ नारायण शब्द आते ही वहां पर एक स्टार्ट मार्क है और नीचे देखिए तो एक श्लोक दिया है। इसका अर्थ ये नारायण की उत्पत्ति प्रसंग का प्रमाण है। ठीक, पहले ऊपर का लाइन हम पूरा करेंगे, फिर लौट करके इसमें आएंगे। नारायण नाम हुआ। अब नारायण ने अपने को अकेला देखकर एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की, तब इच्छा शक्ति पैदा हुई। ठीक है, तो इन शब्दों ने क्या खुलासा किया? अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत के द्वारा आदि नारायण की उत्पत्ति किस तरह से हुई। बस 4 पॉइंट इतना ही है। और यहां ये प्रसंग में, जैसे हमने पहले ही कहा ना, ये विराट विज्ञान दर्पण नामक किताब में परम पूज्य गुरुजी श्री दीनदयाल जी महाराज जी ने प्रासंगिक शास्त्र प्रमाण चौपाई प्रसंग यहीं पर जोड़ करके रखा है, इसलिए हमें काफी सहज पड़ता है। तो जैसे फिर से आइए, तब नारायण नाम हुआ करके नारायण शब्द आया ना। अब नारायण की उत्पत्ति प्रसंग में यहां नीचे शास्त्र प्रमाण है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सुनव ता यदस्यायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृत। इस तरह से मनुस्मृति का 1:10 का श्लोक यहां पर रखा। और इसको समझने के लिए अन्वयार्थ करके यहीं पर है, भावार्थ करके यहीं पर है। हम सहजता के साथ में इसका भाव आशय क्या है उसको समझ सकते हैं। तो अब एक बार ये श्लोक को भी सब उच्चारण करें। मैं एक बार बोलता हूँ, आप लोग दोहराइए जहाँ तक वैसे पढ़ सकते हैं। फिर भी अब संस्कृत बोलने से कितने जाने को फिर थोड़ा मुश्किल जैसा लगता है ना, तो एक बार उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सहज पड़ेगा। ठीक है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव तायदस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। ठीक है, अब इसका अन्वयार्थ आप स्वयं पढ़िए, मैं सीधा भावार्थ में जा रहा हूं। नार को ही जल कहा गया है। नर अक्षर पुरुष से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही जल नर रूप अक्षर ब्रह्म का पुत्र हुआ, क्योंकि आदि पुरुष क्षर पुरुष का प्रथम जल में अयन घर हुआ, यशर्थ उसे नारायण कहा गया। इसका अर्थ वो मोहरूपी जल के अंदर वो पुरुष की उत्पत्ति किस तरह से हुई है और उनका नाम नारायण किस अर्थ में हुआ, इस विषय में शास्त्र प्रमाण है। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही कहा हूं, जो प्रसंग में आया हुआ श्लोक ये याद करते जाएंगे तो सारी विषयों को चिंतन करने में भी सहज पड़ेगा। ठीक, अब हम चलते हैं फिर पेज नंबर 12 में ही। तो इस तरह से प्रसंग क्या बताया, नारायण ने अपने आप को अकेला देखकर एक हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की, तब इच्छा शक्ति पैदा हुई करके इच्छा शक्ति के द्वारा अब सृष्टि विस्तार का प्रसंग वर्णन किया। अब आगे देखिए, तो
आदि नारायण के 4 शरीर का विस्तार करके बताया, जो हमने पहले ये पूरी तरह से चर्चा किया है, बोर्ड में लिखा है, आप लोगों ने नोट में लिखा है, इसको याद किया है। और तब मैंने क्या कहा था, विराट के लिए अगर ये शब्दावली याद नहीं हुआ तो विराट जैसा का वैसा ही रह जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये शब्दावली याद हुआ और समझा तो ये चाबी है। इसलिए ये सारे प्रसंगों को ऊपर ही बताया ना, विराट ज्ञान की कुंजी करके, ये चाबी है। तो ये प्रसंग नक्शा के द्वारा किस तरह से समझना है कुछ हमने अभ्यास कर चुके हैं। तो इसी को फिर यहाँ देखिए, 4 शरीर का विस्तार करके, जैसे 4 शरीर, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, याद है ना। 4 मूल नाम, नारायण, इच्छा शक्ति, मोहतत्व, अहंकार। 4 अवस्था, तुरीय, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत। 4 अंतःकरण, अहम, चित्त, बुद्धि, मन। ठीक, तो इसी के आधार पर अब ये नक्शा में देखेंगे तो, जैसे फिर भी यहाँ देखिए, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, इस तरह से है ना। ऐसे नारायण, इच्छा शक्ति, मोहतत्व, अहंकार, तुरीय, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत, अहम, चित्त, बुद्धि, मन, इस तरह से वर्णन किया है। और नीचे से जाते समय उसी को उल्टा करना है, मतलब स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, अहंकार, मोहतत्व, इच्छा शक्ति, नारायण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, मन, बुद्धि, चित्त, अहम करके। ठीक, ये भी हुआ। अब आगे, अब बिंदु सृष्टि का वर्णन करके कहा। तो बिंदु सृष्टि का वर्णन, तो बिंदु मतलब सागर से थोपा होते आया है ना, तो ये सृष्टि बिंदु रूप है। तो बिंदु रूप सृष्टि का वर्णन होते समय किस तरह से हुआ, यहाँ में महाविष्णु मन थे त्रिगुण, ता थे थिरचर सब उत्पन्न। इसका अर्थ क्या हुआ, सारा सृष्टि किसका विस्तार है, मन का विस्तार है। अक्षरादित का मन अक्षर, अक्षर का मन अव्यकृत, अव्यकृत का मन प्रणव ब्रह्म, उल्टा प्रतिबिंबित होकर के आदिनारायण। अब आदिनारायण के मन से शेष नारायण, शेष नारायण के मन से त्रिदेव, त्रिदेव के मन से सृष्टि विस्तार प्रसंग वर्णन किया है। वही बात को यहाँ पर बिंदु सृष्टि वर्णन प्रसंग में अब सीधा त्रिदेव की उत्पत्ति से 14 लोक ब्रह्मांड का विस्तार प्रसंग वर्णन किया है। इसीलिए बिंदु सृष्टि वर्णन में देखिए तो त्रिगुण, त्रिगुण क्या क्या है, शतगुण, रजगुण, तमगुण। और आगे है कार्य, पालन, उत्पत्ति, संहार। और उसका अवतार में विष्णु, ब्रह्मा, महेश। और रूप में चित रूप अहंकार, बुद्धि रूप अहंकार, मन रूप अहंकार, इस तरह से कहा है। ठीक है, इसको हम सहजता से समझें तो ऐसा समझ लीजिए, सत रज तम गुण, 3 गुण तो पता है। और पहले अवतार को देखिए, सतगुण का अवतार यानी कि स्वरूप विष्णु, रजगुण का अवतार ब्रह्मा, तमगुण का अवतार महेश, है ना। अब पहले ये स्वरूप अथवा अवतार होने के बाद इनका कार्य, विष्णु भगवान का कार्य क्या है, पालन करना। ब्रह्मा जी का कार्य उत्पत्ति करना, और महेश का कार्य संहार करना। और तीनों का रूप अलग अलग है। अहम चित्त बुद्धिमान है ना, उसमें से विष्णु जी का चित रूप अहंकार कहा, ब्रह्मा जी का बुद्धि रूप अहंकार कहा, और महेश जी का मन रूप अहंकार कहा। तो ये भी 3 गुण, त्रिदेव, उनके कार्य, उनका रूप है, ये भी सहज है, ये भी दिल दिमाग में बैठ जाए। अब आगे, मन रूप तमगुण अहंकार से शब्द तन्मात्रा पैदा हुआ करके कहा। अब ताथे थिरचर सब उत्पन्न करके 14 लोक ब्रह्मांड विस्तार तो किया। अब 14 लोक ब्रह्मांड विस्तार होते समय किस तरह से विस्तार हुआ है, 5 तत्व 14 भवन कहा ना, इत अक्षर को विलस्य मन 5 तत्व 14 भवन। तो ये 5 तत्व जो ब्रह्मांड है, पिंड है, और ये 5 तत्व के ब्रह्मांड पिंड में विषय, और 5 तत्व से निर्मित पिंड के अंदर 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, उसका देवता है, उसका विषय है। ये सारा प्रसंगों को भी यहाँ पर समेट करके रखा है। तो यहाँ मन रूप तमगुण अहंकार से शब्द तन्मात्रा पैदा हुआ करके यहाँ पर भी मन रूप ही शब्द प्रयोग किया। इसीलिए कहा ना, सारा सृष्टि किसका विस्तार है,
मन का विस्तार है, और मन के लिए तमोगुण करके कहा है। अब पंच तन्मात्रा क्या क्या है, तो यहाँ देखिए पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और पांच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और देवता सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। देखिए तो यही शक्ति पहले हमने कहां पर चर्चा किया था, अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म में पांच तत्व आया था कि नहीं, वहां आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और देवता यही तो था, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। वहां चर्चा करते समय शब्द क्या आया था, सूक्ष्मतम रूप है, सूक्ष्मतम रूप है करके आया था ना। तब से ही हम बात कर रहे थे, ये यहां सूक्ष्मतम रूप में है, यही सृष्टि के अंदर जा करके स्थूल रूप में विस्तार होगा करके कहा था ना। तो प्रणव ब्रह्म से आदि नारायण में आया, आदि नारायण से शेष नारायण में आया, शेष नारायण से त्रिदेव में आया, त्रिदेव द्वारा अब 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर स्थूल रूप में विस्तार हुआ। तो यही बात है, ठीक। तो इस तरह से ये पंच तन्मात्रा, पांच तत्व और पंच देवता भी हुआ। इसका अर्थ क्या है, आकाश तत्व का देवता क्या है, सदाशिव, वायु का देवता ईश्वर, अग्नि का देवता रुद्र, जल का देवता विष्णु, और पृथ्वी का देवता ब्रह्मा। और आकाश को हम किस तरह से जान सकते हैं, इसका तन्मात्रा शब्द, वायु को स्पर्श से, अग्नि को रूप से, जल को रस से, और पृथ्वी को गंध से। ये तन्मात्रा हुआ। 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर यही विस्तार है। अब आगे पेज नंबर 13 में देखिए, पांच तत्वों के शतोगुण अंश से 5 ज्ञानेन्द्रियां पैदा हुई। ज्ञानेन्द्रिय, जब 5 तत्व का पिंड निर्माण हुआ तो इसके अंदर ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, अंतस्करण है, जो विषय हमने पहले ही चर्चा किया है। तो उसी चीज को यहां देखिए, 5 ज्ञानेन्द्रिय क्या क्या है, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, और इसका विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और देवता दिक्पाल, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार। कहने का अर्थ, श्रवण का विषय क्या है, शब्द है, देवता दिक्पाल। त्वचा का विषय स्पर्श है, देवता वायु है। तो इस तरह से सब चिंतन करना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं आगे, 5 तत्वों के रजोगुण अंश से 5 कर्मेंद्रिय पैदा हुई। ऊपर बताया 5 तत्वों के शतगुण अंश से 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 तत्वों के ही रजगुण अंश से 5 कर्मेंद्रिय। तो 5 कर्मेंद्रिय क्या क्या है, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, वायु। ठीक है, वाक मतलब मुख, ठीक, पाणी मतलब हाथ, पाद पैर, और उपस्थ वायु। तो इसका विषय क्या है, वाक का विषय बोलना, पानी का विषय लेना देना, पाद का विषय आना जाना, उपस्था का विषय मूत्र त्याग, और पायु का विषय मल त्याग। ये हुआ 5 कर्मेंद्रिय और विषय। अब साथ में ये 5 कर्मेंद्रियों के भी देवता है। तो देवता में क्या है, अग्नि, इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, मृत्यु, यानी कि गणेश करके ब्रैकेट में, मतलब वाक का देवता अग्नि, पानी का देवता इंद्र, पाद का देवता विष्णु, उपस्था का देवता ब्रह्मा, और पायु का देवता मृत्यु अथवा गणेश। ये 5 कर्मेंद्रिय, इनका विषय और देवता हुआ। फिर आगे 5 तत्वों के मिश्रित शतगुण अंश से 4 अंतःकरण पैदा हुई। अब 4 अंतःकरण क्या क्या है, अहम, चित्त, बुद्धि, मन। हमने इस तरह से कहा है, यहां पर अहंकार करके आया है, ये अहंकार उच्चारण करिएगा, अहंकार नहीं। अहं और अहम में फर्क रहता है। इस विषय में हमने पहले ही चर्चा किया है। सीधा सीधा समझने के लिए अहम, चित्त, बुद्धि, मन है, लेकिन यहां शब्द जो आया है इसको अहंकार करके उच्चारण मत करिए। अहंकार, अहंकार मतलब अहम, अहंकार मन का नाम है, ये अहम है। ठीक है, अहम, चित्त, बुद्धि, मन। और इसका विषय क्या है, ममता, चितवन, निश्चय, संकल्प, विकल्प। मतलब अहम का विषय ममता है, चित्त का चितवन है, बुद्धि का निश्चय है, और मन का संकल्प विकल्प है। और इसका देवता में
रुद्र, वासुदेव, ब्रह्मा और चंद्रमा। तो देखिए ना, इंद्रियों के साथ में अथवा तत्व के साथ में उनके जो देवता है वही गुण वाले हैं। जैसे मन का देवता चंद्रमा है, कैसे? चंद्रमा की अपनी एक गति नहीं है ना, ऐसे मन का अपना एक गति नहीं, इसलिए संकल्प विकल्प इसका विषय है। तो ये भी है। तो इस तरह से 5 ज्ञानेन्द्रिय हुए, 5 कर्मेंद्रिय हुए, 4 अंतःकरण हुए और इन सब का देवता हुए। और ये सब गुणांग इंद्रियों के अपने अपने देवता है, मालिक है। तो प्रश्न आता है, आत्मा भी तो है। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण से अंदर कौन है? आत्मा शक्ति है। तो आत्मा के भी तो मालिक है। तो आत्मा के मालिक कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। अज्ञानता बस कभी कभी क्या होता है, इंद्रियों के मालिक को ही आत्मा के मालिक मान करके बैठे हुए हैं, ये भ्रम है। जो भी यहां पर देवताओं के जो नाम आया है, एक एक इंद्रियों के देवता, एक एक इंद्रियों के मालिक है। तो आत्मा के मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और ये विराट के माध्यम से वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने का लक्ष्य को निश्चय किया है। ठीक है। तो इस तरह से ये सृष्टि विस्तार प्रसंग में ही ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण की बात भी हुई। चलो अब पेज नंबर 14 में देखिए। अब सारांश रूप में जो भी परमधाम से लेकर के अक्षरधाम होते हुए उनके अंदर की शक्ति को होते हुए फिर नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार प्रसंग में 14 ब्रह्मांड में 5 तत्व, ये सब विस्तार हुआ। अब ये 5 तत्व के शरीर के अंदर आत्मा तत्व है, इसीलिए अब यहां सार रूप में आत्मा के 9 गुण और स्वप्निक ब्रह्मांड के 9 गुण और पिंड यानी कि शरीर के 9 गुण करके यहां वर्णन किया है। तो आत्मा के 9 गुण में देखिए तो सत, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। उसके बाद स्वप्निक ब्रह्मांड का 9 गुण करके मोह, अज्ञान, भ्रम, कर्म, काल, शून्य, नींद, निर्गुण, निरंजन। ठीक है, वही मोह अज्ञान भ्रमण वाला चौपाई के जो 9 गुण है। और पिंड यानी कि शरीर के 9 गुण असद, जड़, दुख, अंत, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरूप। तो ये सारा विषय पहले हमने छलफल किया है कि नहीं किया? आत्मा के 9 गुण, शरीर का 9 गुण, ये पूरी तरह से वर्णन किया है। और ब्रह्मांड के जो 9 गुण है इस विषय में भी कुछ चर्चा किया है, आगे और विस्तृत पूर्वक होगी। तो सार रूप में इस तरह से सारा वर्णन हुआ। तो अब नीचे कहा 14 लोक। तो 14 लोक मतलब ये सारा सृष्टि विस्तार हुआ तो मुख्य रूप में ये 14 लोक के अंदर जो कुछ भी खेल हो रही है। तो 14 लोक कहा, तो 14 लोक का नाम क्या है वो भी यहां पर बताया है, जो हमने पहले से वर्णन किया है। यहाँ मध्य का लोक मृत्युलोक, यहां से ऊपर मृत्युलोक सहित देखेंगे तो 7 लोक और अलग देखेंगे तो 6 स्वर्ग और नीचे 7 पाताल करके कहा। तो यहाँ ऊपर से जो दिखा है 7 स्वर्ग करके, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूरलोक। ठीक है, तो ये हुआ। और 7 पाताल में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। देखिए तो ये आत्मा सोपान के इन शब्दों से अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद से शुरू करके पाताल तक आए कि नहीं आए? तो इसीलिए पूरा विराट का सार ये आत्मा सोपान के अंदर है। और आत्मा सोपान ग्रंथ के अंदर अन्य भी शब्दावली है उसके अंदर और चिंतन करने के लिए, लेकिन सार रूप में ये है, इसीलिए इसको क्या कहा? कुंजी। कुंजी मतलब चाबी। तो अब ये आत्मा सोपान प्रसंग होने के बाद अब पेज नंबर 15 में देखिए, यहां पर नोट करके लिखा है, विराट के विज्ञानार्थ आत्मा सोपान का उक्त विषय अधिकाधिक उपयोगी है, अतः सबको हृदयंगम करना अति जरूरी है। आत्मा सोपान तारतम्य ज्ञान के समझ विषय कुंजी रूप में है। तारतम्य ज्ञान समझ के विषय में कुंजी रूप में है। तो इस तरह से ये प्रसंग वर्णन किया। तो ये विराट विज्ञान दर्पण के अंदर ही गुरुजी मंगलदास जी के द्वारा जो तैयार किया हुआ ये आत्मा सोपान प्रसंग को यहाँ पर जोड़ दिया है। तो इसके आधार पर आज हमने अक्षरातीत से लेकर के अक्षर शक्ति होते हुए उनके अंदर की शक्ति, फिर सृष्टि की नारायण की उत्पत्ति, सृष्टि विस्तार का प्रसंग, ये मुख्य मुख्य प्रसंगों के ऊपर चिंतन किया। जो पहले हमने
लेक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास किया, ये आत्मा सोपान के शब्द के द्वारा अभी हमने देखा, फिर इन्हीं विषयों को और विस्तृत पूर्वक आगे किताब के द्वारा वर्णन किया जाएगा। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ। तो आज जितने प्रसंग हुआ इसको आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, मनन करेंगे, दिल दिमाग में बिठाएंगे और अपने हृदय को प्रकाशित करेंगे। ये सारा याद होना पड़ेगा। हाँ, अब बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, वैसे याद हुआ है, फिर भी अब किताब से जाने का मतलब ये फाइनल राउंड है, इसलिए ये याद हो, इसके ऊपर चिंतन करते रहिए। फिर कल यहीं से आगे हम बढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।